नमस्कार, अभिवादन, स्वागत। खेल खेल में विज्ञान के सिद्धांतों को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने वाले हमारे इस खास कार्यक्रम खुद बुद में आप सभी का स्वागत है। हर माता पिता की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाए ताकि वो बड़ा होकर कुछ बने और परिवार का नाम रोशन करे। आज का खेल काम की बात खेलने के लिए हम चलेंगे गुड़गांव, जहां अनपढ़ दिहाड़ी मजदूर भाई बहनों के बच्चों को शिक्षित कर सक्षम बना रही हैं। आज इन्हीं बच्चों के साथ खेलेंगे खेल विज्ञान का। तो देर किस बात की है, चलिए। सवाल ढूंढे, जवाब पाए, बात बात की हम तह तक जाए, सोच समझ के, होश जोश में, हाँ खेल खेल में समझे समझाए, खेले हम विज्ञान, खेले हम विज्ञान, खेले हम हमारे देश में सब बच्चों को शिक्षा का अधिकार, लेकिन सब बच्चों को समान शिक्षा नहीं मिल पाती, ना ही मिलते हैं एक जैसे अवसर। ऐसे में एक बड़ी भूमिका स्वयं सेवी संस्थाओं की। आज हम हैं हरियाणा राज्य के गुड़गांव में, यही है सक्षम। इन बच्चों में अधिकतर के माता पिता दिहाड़ी पर काम करते हैं और खुद पढ़े लिखे भी नहीं। ये बच्चे न सिर्फ स्कूल जाएं बल्कि अच्छी तरह पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, यही लक्ष्य इस संस्था का। इन्हीं खिलाड़ियों के साथ खेल विज्ञान का। तो ये क्या है? क्या है? इस ग्लास में क्या कोई गड़बड़ है? क्लास का मुआयना, जांच परख। ये बच्चे सोच जगा रहे हैं। कोई गड़बड़ नहीं है। तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि ये ग्लास उड़ने लगे? ये ग्लास उड़ सकता है कि नहीं? उड़ा। नहीं उड़ना, नहीं उड़ना नहीं। मुझे मैम हैरानी हुई कि ये उड़ कैसे रहा है। मुझे लगा कि गिलास ऊपर उड़ रहा है अपने आप। नहीं उड़ना, नहीं उड़ना नहीं। मुझे लगा कि आपने चीटिंग की है। मुझे ये लगा कि गिलास उड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये या तो साइंस की मदद से उड़ सकता है या फिर ये चीटिंग है। पूरा छोड़ के दिखाऊं? खिलाड़ी तेज, जानते हैं कि ये असंभव। पकड़ लिया राज, अंगूठे में चिपके डबल साइडेड टेप का ये ट्रिक, और पड़ी नींव खेल की। कोई भी चीज बिना किसी कारण उड़ना तो दूर हिल भी नहीं सकती। तो ग्रेविटी जो हमें हमेशा नीचे खींच के रखती है, वो आखिर है कैसी? ग्रेविटी को समझने का खेल पेंसिल के साथ। खिसकानी है उंगलियां, पहुंचानी है दोनों सिरों पर। ना पेंसिल उछाल सकते हैं, ना उंगलियां नीचे कर उसे लुढ़का सकते हैं। नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? हल्की तो है। उंगली तो मानो अटक जाती है, एक जगह आकर हिलती तक नहीं। हल्की सी पेंसिल कैसे रोक लेती है हमारी उंगली को? क्यों? कब? खुद बुद दिमाग। मैम एक पर भारी उंगली पर, एक पर हल्का। हाथ में चिपक रहा है उंगली में। एक उंगली खिसक रही थी क्योंकि दूसरे उंगली से वो उसे मेंटेन कर रहा था और दूसरा उंगली हिल रहा था। फिंगर्स एक साथ नहीं चल रही थी, कोई स्पीड कोई स्लो। मैम हमको पेंसिल को गिराना नहीं है। ओके, वरना चाहो तो गिरा सकते हो। यस मैम। कैसे? मैम ऐसे। तो क्या है इस चक्कर का चक्कर? पेंसिल और उंगलियों के बीच फ्रिक्शन, घर्षण। जितना अधिक भार उंगली पर उतना अधिक घर्षण। इस खेल में हमेशा एक उंगली पर दूसरी से ज्यादा भार
अटक जाती है यही ज्यादा भार वाली उंगली, इसलिए हमेशा एक उंगली खिसकेगी, दोनों नहीं। इंटरेस्टिंग। खुद बुद का खेल खिलौना बनाए बिना कहाँ पूरा। आज बनाते हैं इंटरेस्टिंग सी स्ट्रॉ की तितली, कलाकारी के साथ बलों का खेल। कागज को आधा मोड़कर इधर उधर बनानी है तितली। ये खेल संतुलन का, इसलिए ऐसा करना जरूरी कि तितली इधर उधर से बराबर हो। एक पतला स्ट्रॉ मोटे स्ट्रॉ के अंदर, और यही इस खेल की जान। बाहर वाले मोटे स्ट्रॉ को काट लेना है छोटा, अंदर वाला पतला आएगा बाहर। और मोटा स्ट्रॉ किस तरह कटकर आधा आधा इधर उधर चिपकेगा, करके देखने की बात। पाइप लगी है और छोटी सी पाइप है, वो थोड़ी सी नीचे लगी है, और जो बड़ी पाइप है मैम वो ऊपर लगी है। तितली को उड़ाने वाला पाइप है, और पाइप को बल देते हम, वो धक्का जो पंख को उठाता है। मैं इसे पुश कर रहा इसलिए हिल रही है। बिना बल के भला कोई चीज कैसे हिलेगी? क्योंकि ये छोटा इसलिए ऊपर जाता है तो नीचे आ जाता है। दोनों स्ट्रॉस के बीच लंबाई का अंतर जरूरी, तभी होगा पंख खोल बंद। तो कौन है आज के 6 चुने गए खिलाड़ी? मैं बड़े होकर एक साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ और मैं रोबोट बनाना चाहता हूँ। मैम यदि पढ़ेगा नहीं तो आगे जाके कुछ नहीं कर पाएगा। आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, क्योंकि आईपीएस ऑफिसर देश की रक्षा करते हैं। जब कोई किसी पे वार चलाता है तब हमें बहुत गुस्सा आता है। राघव को भी आता है गुस्सा, और वो कब? मैम जब मुझे कोई बुद्धू कहता है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक सिंगर बनूं। अगर मैं वो नहीं भी बन पाई तो मैं चाहती हूँ कि मैं पुलिस में भर्ती हूँ। बुद्धि की ताकत, हम हैं सक्षम। आज हमें बनानी है ये मकड़ी रानी। पुरानी बोतल और बेकार बैटरी से बनानी है मकड़ी, और चलानी भी है। यही है आज की चुनौती। मैं एक मकड़ी बनाने जा रहा हूँ, जो कि बोतल से बनाई जा रही है। 2 लीटर की बेकार बोतल को काटने के साथ खेल शुरू। मकड़ी के पैर काटने शुरू। 10 या 12 पैर देने हैं काटकर, और उसमें एक छेद करना है ऊपर से। छेद कहाँ और कितने? एक के पार होगा धागा, और 2 छेद रबर बैंड से बैटरी जोड़ने के लिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। जब मैं अपने हाथ से बनाऊंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। बैटरी में चार्ज नहीं, उसका भार और आकार बना देगा उसे पहिया। बल देगा रबर बैंड, जुड़ेगा कैसे? खिलाड़ी होशियार। धागा लिपट रहा है, समय पूरे सिस्टम को जोड़ने का। जरूरी है कि धागा खींचने पर रबर बैंड में बल पड़े और धागा बिना अटके लिपटे और खुले। यही बदलेगा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में। मकड़ी की सैर हो रही है, और खेल खेल में कितनी बातें समझ आई ये देखने का समय। हम रबर की ताकत यूज कर रहे थे इसमें। मकड़ी इसलिए चल रही है क्योंकि इसमें बैटरी लगी है और मैम पहिए की तरह घूम रही है। सेल से, रस्सी से, रबर बैंड से चलती है ये। धागा खींचने पर रबर बैंड टाइट होगा और वो रोल करेगा। धागा खींचते वो बैटरी आगे पीछे होती रहती है, उससे वो चलती है। यह एक चाबी की तरह था। जिस तरह हम चाबी भरते हैं इसे हमें खींचना पड़ता था और हम छोड़ते थे
तो चलता, इसे भी हम छोड़ देते तो चलने लगता। यदि वो गोल नहीं होता तो ग्राउंड पे नहीं चल पाता। मैम अगर रबर बैंड नहीं लगाते तो ये नहीं होता। बैटरी की जगह हाँ लगा सकते थे, लेकिन वो भी एक राउंड शेप का ही होना चाहिए था। स्क्वायर शेप में लगाएंगे तो वो रुक रुक के चलेगा और चल भी नहीं पाएगा। रबर बैंड है और इसमें धागा है, जिसकी वजह से वो ऊपर जाता है और फिर वापस ही उसमें वो कवर हो जाता है, तो वो आगे बढ़ता है और फिर वापस पीछे जाता है, इसलिए चल रहा है ये खिलौना। मैम ये समझ में आई कि किसी चीज को चलाने के लिए कुछ ना कुछ उसमें लगाना पड़ता है। बल के बिना होता नहीं कुछ, और बल बुद्धि जुड़े तो होता है बहुत कुछ। खेल खेल में सीखना और समझना बच्चों के लिए स्वाभाविक प्रक्रिया है। आधुनिक युग में पठन पाठन का ये माध्यम समय की मांग है, क्योंकि ये नवाचार शिक्षा को आनुभविक और छात्र केंद्रित बनाने में मदद करता है। खेल खेल में आप सबने विज्ञान के इन अनूठे प्रयोगों से बहुत कुछ सीखा होगा। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे तो दिखाएंगे कुछ और मजेदार खेल। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद विज्ञान के सिद्धांतों को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने वाले हमारे इस खास कार्यक्रम खुदबुद में आपका स्वागत है। बेहतर शिक्षा वो है जो हमें हौसला और ताकत के साथ साथ दिमाग और सोच को सक्षम बनाता है। आइए देखते और सीखते हैं बुद्धि को रोशन करने वाले कुछ नए प्रयोग। अक्ल के खेल खेलने अगली मंजिल इंदौर, मध्य प्रदेश का बड़ा और विकसित शहर। यहाँ देखने को खूब सारी जगहें, अहिल्याबाई की समाधि, कांच मंदिर और रजवाड़ा। आज का स्कूल एमरल्ड हाइट्स, उसे बाहर से देखकर कोई भी रह जाए दंग। तो हम भी करते हैं खिलाड़ियों को हैरान, खींचते हैं सबका ध्यान। किसका वेट ज्यादा है और किसका कम है? अगर मैं इसको ऐसे गिराऊंगी तो क्या होगा? 1, 2, 3। लेकिन बोतल गिरती नहीं, बल्कि धागा लिपट जाता है उंगली पर ही, हर बार, बार बार। ऐसा लगा था कि ये नीचे गिरेगा, पर जहाँ साइंस का कमाल देखा तो वो नीचे नहीं गिरा। बहुत अमेजिंग लगा। वो एकदम से ही नीचे गिरते गिरते ही वो रोल हो जाती है और वो अटक जाती है, तो ये ट्रिक बहुत इंटरेस्टिंग थी। इंटरेस्टिंग ही होता है विज्ञान, क्योंकि यहाँ हर बात का कारण। बलों का खेल आगे, करना है कुछ ऐसा कि पहली को छुओ दूसरी गिर जाए, लेकिन दोनों की दूरी हो बस इतनी। एक को धक्का मारते हैं तो दूसरे को धक्का लगता है। तो जब हम लोग एक ब्रिक को गिराते हैं तो दूसरा वाला है ना, फोर्स दूसरे वाले पर अप्लाई हो जाता है, और फिर ऐसे करते करते जो जिस ब्रिक को हमें गिराना है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है, वो गिर जाता है। अगर वो इतने डिस्टेंस पर हैं कि वो एक दूसरे को एनर्जी पास नहीं कर सकते हैं, तो ब्रिक्स नहीं गिरेंगे। अगर कांटेक्ट नहीं होता तो वो एनर्जी टेबल में पास हो जाती।
बड़ी बात ये समझ में आई कि जब एक कोने से हमने उसको गिराया तो फिर वो फोर्स जो थी वो एक दूसरे पे पास हो रही थी। एक ब्लॉक में एनर्जी होता है तो वो अपना एनर्जी नेक्स्ट ब्लॉक को पास करता है। फर्स्ट कॉर्नर से एंड कॉर्नर तक सारे ब्लॉक्स नीचे गिर जाते हैं। कांटेक्ट, संपर्क जरूरी। बल को मनचाही जगह लगाने पर ही टिकी सब मशीनें, और वो समझ आगे माचिस की तीलियों के साथ। कहाँ लगेगा बल और हिलेगी कौन सी? ये खेल खुद करके सीखने समझने का। इस खेल के लिए जरूरी नहीं बड़ी बड़ी चीजें। प्रॉब्लम ये आई थी कि फोर्स ढंग से ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था। कोई स्टिक ही नहीं हिल रही। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। लेकिन लगे रहो, हिम्मत ना हारो, तो सुलझ जाती है हर समस्या। जुटे हैं खिलाड़ी, ढूंढ ही लेंगे पैटर्न। मैचस्टिक्स में थोड़ा सा फेरबदल किया, इससे अब फोर्स ढंग से ट्रांसफर हो रहा है और वो हो रहा है। अगर हम प्रॉपर पैटर्न में रखेंगे मैचस्टिक्स को और वो एक पैटर्न में चलते चलते एंड वाली मैचस्टिक को वो मूव करेगी अपनी एनर्जी ट्रांसमिट करते हुए। हम एक को दबाते हैं तो वो दूसरे को दबाती है, दूसरे को दबाते हैं तो वो तीसरे को दबाती है, ऐसे कर करके वो शुरुआत तक सारियों को दबाती है। ऊर्जा वो जो आए काम, तो बनाते हैं काम का खिलौना टूटी चप्पल के रबर के साथ। एक नाव जो चले पानी में। खुद करके देखने सीखने का खेल। खिलौना बनेगा चप्पल के सोल, सीकों और सीढ़ी के प्लास्टिक कवर से। रबर को काटने से काम शुरू। ब्लैक स्पंजी शीट को एक फिश के शेप में काटा। एक्चुअली उसको एक स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं, उससे ना हम लोग पानी के थ्रू जा सकते हैं जल्दी से। पानी को काटते हुए आसानी से आगे बढ़ने वाला स्ट्रीमलाइन आकार तैयार। सोल के अंदर घुसाया तब वो ट्विस्ट हो गए और हमें उन्हें एक जैसा रखना था। उन्हें ऐसा रखना है कि वो हिले नहीं, खिसके नहीं। काम आ रहे हैं रबर बैंड। और अब हो रहा है जुगाड़ उन्हें सीधा रखने का। बारी प्लास्टिक का पंखा बनाने की। कठोर प्लास्टिक आएगा काम। 2 चाकोर टुकड़े, बीच में खांचा। पंखा चिपक कर हो रहा है मजबूत। सीढ़ी के प्लास्टिक कवर से एक फैन बनाया और उसको उस फिश में अटैच किया ताकि वो पावर क्रिएट कर सके और वो फिश पानी में फ्लोट हो सके। और यहाँ हो रही है अलग कलाकारी। इनकी नाव पुराने डब्बे की। अंतिम रूप मिल रहे हैं सबके खिलौने को। सबके दिमाग चल रहे हैं। मैम हमारी नाव बिल्कुल चलेगी क्योंकि हमने उसमें बहुत सारे स्ट्रीमलाइन मॉडिफिकेशंस किए हैं। संतुलन के लिए डिजाइन और ऊर्जा देने के लिए भी काम। अगर अपन व्हील को ज़्यादा बार रोटेट करेंगे तो उसमें ज़्यादा एनर्जी स्टोर होएगी और वो स्विमिंग पूल में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है। बिना पानी नाव का क्या काम, हम चले पानी की ओर। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाने, कल्पनाशीलता, तर्क शक्ति के माध्यम से खोजी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली शिक्षा बच्चों के व्यक्तित्व, विचारों को विकसित करती है। यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लौटेंगे तो दिखाएंगे बिना चप्पू, बिना इंजन कैसे चलेगी नाव। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है।
विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद विज्ञान के सिद्धांतों को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने वाले इस खास कार्यक्रम खुदबुद में आपका स्वागत है। जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने, क्या, क्यों, कैसे के माध्यम से समझ विकसित करने का एक्साइटमेंट के साथ साथ आप सब में आखिर नाव तैरेगी कैसे उत्सुकता एवं जुनून पैदा कर रही होगी, तो देखिए। एक्साइटमेंट तो एमरल्ड हाइट स्कूल में भी जबरदस्त। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छी लग रही है हाथों से बनी ये नाव भी। पानी को धक्का देकर अपने बल पर चलती नाव। प्लास्टिक के पंखे रबर बैंड के खुलने से घूम रहे हैं और धकेल रहे हैं पानी को पीछे। कई 1 मीटर तक जाके फिर वो हमारे पास वापस भी आई। और इनकी लकड़ी के डब्बे की नाव भी बनी तो खूब है, चली भी खूब है। तो कौन है आज के 6 चुने गए खिलाड़ी, वो जो बढ़ाएंगे काम की बात आगे। हेलो, मेरा नाम सेरीना है। मेरे को पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ के खाना अच्छा लगता है। हाय, मेरे को प्यार से सब लोग चीकू बुलाते हैं। मेरे को पढ़ना बहुत पसंद है, इसलिए मेरे को बहुत लोग पढ़ाकू भी बुलाते हैं। हाय, मेरा नाम सौम्या है और मुझे पालक खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हेलो, मैं हूँ अमय और मुझे अब कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद है। हेलो ऑल ऑफ यू, मेरा नाम अर्जुन है। मुझे घुड़सवारी करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपने घोड़े बहुत प्यारे हैं। हाय, मेरा नाम ऋषिका है और मुझे क्रिकेट खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम हैं जोर का धक्का। हम हैं ताकतवर टीम। आज की चुनौती थोड़ी मुश्किल पर मजेदार। बनाना है आइसक्रीम डंडियों का हाइड्रोलिक जैक, ऊपर नीचे होने वाला। इसे ताकत देगा पानी जो भरा होगा सिरिंज में। मिला है एक जैसा सामान। सुंदर परिवेश, जोश पूरा। काम शुरू डंडियों को जोड़ने के साथ, और जोड़ने के लिए करने होंगे छेद। हर जगह पिन इस तरह लगाने जरूरी कि वो खुल बंद हो सके। क्योंकि इसके जो जॉइंट्स थे उसमें पिन थे, तो वो जो पिन थे वो आराम से रोटेट कर पा रहे थे, इसलिए वो आराम से रोटेट करके ऊपर नीचे हो रहा था। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा लग रहा है। आराम से ऊपर नीचे होने वाले जॉइंट्स हो गए हैं तैयार। लेकिन इस काम में सबसे बड़ी चुनौती है सिरिंज को फिट करने की। किस तरह से पानी देगा धक्का, ये जुगाड़ करने की। मॉडल तो बहुत अच्छा है पर उसको बनाने में बहुत एफर्ट लग रहा है। टफ है, उसका ट्रिक समझना तो काफी मुश्किल है। लेकिन लगे रहो तो ट्रिक भी आ जाते हैं समझ। हर स्टिक मेशो से कट करनी होती है, तो वो सबसे इंटरेस्टिंग था। क्रॉसेस में हम इसीलिए लगाते हैं जिससे वो इजीली अप एंड डाउन मूव हो सके, और पिन्स इसीलिए क्योंकि वो स्टिक्स को ब्लॉक नहीं करते हैं, वो स्टिक्स को फ्रीली मूव करने देते हैं। दैट्स व्हाई वी यूज पिन। और पानी में रंग डालना क्यों जरूरी? ताकि हमें पानी दिखे और पता चले कि पानी से कैसे वो ऊपर जा रहा है। सबसे डिफिकल्ट काम हमें लगा उस सिरिंज में पानी भरकर और उससे उस मॉडल को वर्क कराना। इधर से दबाओ तो जाता है उधर, उधर से दबाओ तो इधर। एक बार डिसाइड कर लेते हैं हम लोगों को क्या लिखना है।
अब नोट्स बन रहे हैं और हो रहे हैं जुगाड़। पहले तो लग रहा था बॉयज में बच्चे इंटेलिजेंट है तो हमसे पहले बना लेंगे, पर अब देखते हुए पता चल रहा है कि हमारा पहले बन गया है। बात पहले और बाद में की नहीं, समय प्रस्तुति का और मॉडल टेस्ट करने का। पिछले 10 साल में मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग कुछ ऐसा कर पाएंगे, इतनी आम चीज़ों से इतना अच्छा कुछ बना पाएंगे। आम चीजों से बना मॉडल काम कैसे करता है? जो हम लोग फोर्स पानी का डाल रहे थे उसके अंदर, वो उसकी वजह से वो ऊपर हो रहा था। हमने इस फोर्स इसमें सिरिंज से हाइड्रोलिक के स्ट्रक्चर को दिया। पानी दबता नहीं, वो तो दबाव को आगे बढ़ाता है। एनर्जी फोर्स आप जब उसको पुश करते हो तो वो ऊपर उठता है। प्रेशर की वजह से काम कर रहा है। पानी का प्रेशर जब वो सिरिंज से इसके अंदर लगता है तो वो ऊपर हो जाता है। इस तरह के मॉडल्स को डेली यूज में भी लाया जा सकता है पब्लिक की मदद के लिए। कोई चीज़ है बहुत ऊपर है तो हम ऐसी मशीन को यूज़ कर सकते हैं जो हमें उसे उठाने में हेल्प करेगी। ये कार्जैक्स वगैरह सारों में चीज़ में यूज़ होता है। पर जब हम लोग ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमें उससे ज़्यादा समझ में आता है। बात समझी सबने। लिक्विड्स की खूबी कि वो दबाने पर कम जगह नहीं घेरते बल्कि दबाव को आगे बढ़ाते हैं, बल को ट्रांसमिट करते हैं। इसी खूबी पर बने ये मॉडल। अच्छे खेल के लिए सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार। थैंक यू प्रत्येक क्रिया में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसे जानने और समझने के लिए विज्ञान को सीखना नहीं बल्कि व्यवहार में लाना आवश्यक है। बच्चों शिक्षा द्वारा बुद्धि को सोचने के योग्य बनाने का प्रशिक्षण लेने के बाद तथ्यों, सूत्रों और अवधारणाओं को बिना पूर्ण समझे रटना छोड़ बुद्धि लगाना शुरू कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और नए प्रयोग के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। मगर आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें लिखना मत भूलिएगा। आप हमें feedback@indiascience.in पर मेल भी कर सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, पृथ्वी भवन, 5वां तल, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। प्रोग्राम शेड्यूल की जानकारी आप हमारी वेबसाइट www.vigyanprasar.gov.in से ले सकते हैं।